हाँ, तो मतलब जिस तरह आज हमारी नेशनल कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें 30 राज्यों के हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रेसिडेंट थे और नेशनल कमेटी के पदाधिकारी भी थे। उसमें हमने निर्णय लिया है कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, देश विकास की दिशा से आगे बढ़ाने का काम किया है। 10% आरक्षण इकोनॉमिकल सेक्शन को दे दिया है। प्रधानमंत्री जी ने मतलब 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय जम्मू कश्मीर से लिया है और आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। दूसरा जो है ये अपना महिलाओं को आरक्षण देने वाला जो बिल है ये पास हो चुका है। नया संसद भवन उन्होंने बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत सारे स्मारक पूरे किए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत बड़ा सम्मान वो रखते हैं। इसलिए संविधान बदलेगी, ये इंडी का आरोप जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इंडी जो है ये मतलब ये सभी नेताओं की मंडी बन गई है और ये लोग नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको नीच बोलते हैं, इनको और कोई बोलते हैं। तो ये मतलब बातें वो लोग कर रहे हैं क्योंकि अस्वस्थ हो गए कि अभी इनको जल्दी सत्ता मिलने वाली नहीं है। मोदी जी स्ट्रांग नेता के रूप में काम कर रहे हैं। दलित, आदिवासी, ओबीसी और सभी वर्गों के लिए वो काम कर रहे हैं और इसीलिए मतलब विरोधी दलों को उनका बहुत बड़ा डर है और वो एकदम बेफाम हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाम आ गया तो उनको एकदम थर्र उनको हो जाता है और इसीलिए मतलब वो ये कर रहे हैं। लेकिन जनता हमारे साथ है और हम मतलब 400 पार करेंगे सीटें एनडीए और कांग्रेस को 40 की सीटें नहीं मिलेगी। और अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। माननीय सोनिया गांधी जी राजस्थान से राज्यसभा पर आए, उनका तो स्वागत है, लेकिन वहां अगर कोई प्रियंका गांधी भी खड़ी रहती है तो वहां उनका चुनकर आना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस में बिल्कुल उतनी ताकत नहीं रही है। बसपा अलग लड़ रही है और जयंत चौधरी हमारे साथ आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमको बहुत अच्छा मतलब वहाँ मौका है। और दूसरा महाराष्ट्र में हमने 2 सीट मांगी है, लेकिन अभी 2 सीट अगर नहीं मिलती है तो शिरडी की सीट पर मैंने लड़ना चाहिए, मैंने लोकसभा में आना चाहिए। ये देश भर के कार्यकर्ताओं की भी भावना है, बहुत सारे लोगों की भी भावना है। तो मैंने आग्रह किया है कि भाई मेरी राज्यसभा 2026 तक है, लेकिन मुझे लोकसभा में आने की इच्छा है। तो उसका विचार है कि क्या जाए, लोगों की इच्छा है, लोगों की इच्छा ही है। और मुझे भी लगता है मैं 3 बार लोकसभा में रहा हूं तो लोकसभा में आना चाहिए। तो उसका विचार मतलब हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता करेंगे। महाराष्ट्र के नेताओं से मैंने बात किया है और एक सीट तो अपने को मिल सकती है। नहीं, 2 सीट तो हमने मांगी है, शिरडी और सोलापुर मांगी है, 2 सीट मांगी है, लेकिन अभी 2 सीट अगर नहीं मिलती है तो 1 सीट मिलनी चाहिए और मैंने लोकसभा में खड़ा रहना चाहिए, लोगों की भावना है। इसके लिए हमारी कोशिश जारी है और जिस तरह देश का बहुत बड़ा विकास हो रहा है, G20 यहाँ आ गई है, हम 10 नंबर से 5 नंबर पर इकोनॉमी में आ गए हैं और अगले 5 साल में हम 3 नंबर पर आएंगे और बाद में मौका मिलेगा तो 2 नंबर पर आएंगे और बाद में मौका मिलेगा तो 1 नंबर पर आएंगे। तो हमारी इकोनॉमी में हम अच्छा डेवलप कर रहे हैं और दुनिया में जो शहर है उसमें मुंबई शहर का भी नाम आया है। जो दुनिया में जो डेवलपिंग जो सिटीज है उसमें मुंबई भी एक सिटी का नाम आया है सर्वे में। तो इंडिया आगे बढ़ रहा है और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या कैंडिडेट कौन हो? तुम्हारे पास तो बैठा ही कैंडिडेट है। अरे मैं वहां शिरडी जब मैं हरा था तो मैं लोकसभा में आना चाहिए, सबकी इच्छा है, तो इसीलिए मैंने शिरडी में अभी मैं चुनकर आ सकता हूँ और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा भी है। अगर मैं मंत्री बाद में मुझे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे मौका मिलने वाला ही है।
उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए मेरे मंत्रिपद का भी अच्छा उपयोग हो सकता है। तो इसलिए हम शिरडी की सीट मांग रहे हैं। मैं तो सभी स्टेटों में जाऊंगा। बीजेपी मुझे जहाँ जहाँ बुलाएगी उधर भी मैं जाऊंगा। मैं खुद मेरा प्रोग्राम बनाऊंगा। मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, मैं पंजाब में जाऊंगा, मैं साउथ इंडिया में जाऊंगा, नॉर्थ इंडिया में जाऊंगा। तो कई जगह पर मैं बीजेपी के प्रचार में जाऊंगा। और बाकी फिर अभी देखते, बाकी आज की मीटिंग में कुछ लोगों ने अपने कुछ कैंडिडेट खड़ा करने के बारे में बताया है, उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं। तो एक ज्यादा से ज्यादा 10-12 सीटें हम पूरे देश भर में 10-15 सीटें लड़ेंगे, ज्यादा सीटें नहीं लड़ेंगे। और पार्टी हमारी रजिस्टर पार्टी है, इसीलिए कुछ सीटों में लड़ना जरूरी है। इसीलिए कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे जहां बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसी जगह पर हम लड़ेंगे। तो इसी तरह हमारी कोशिश है। और आज की मीटिंग में पार्टी पूरे देश भर में, अभी हमारी पार्टी अंडमान निकोबार में भी है, लक्षद्वीप में मैं जाकर आया हूं और लक्षद्वीप में भी हमारी पार्टी बहुत जल्दी वहां स्थापित हो रही है। तो पूरे देश भर में हर स्टेट में हमारी पार्टी, केंद्र शासित प्रदेशों में दीव दमन में है, दादरा नगर हवेली में है, दीव दमन अपना ये चंडीगढ़ में है, जहाँ जहाँ यूटी है पूरे राज्यों में तो ही है। सभी यूटी शहर है वहां में हमारी स्टेट कमेटी उधर है। सभी जाति के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। और सिंधी समाज भी हमारे साथ है, हमारा मुस्लिम समाज हमारे साथ है, ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, ओबीसी समाज हमारे साथ है, महाराष्ट्र में मराठा समाज भी हमारे साथ है। मराठा समाज के आरक्षण के बारे में रिपब्लिकन पार्टी ने सबसे पहले भूमिका ले ली थी और मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए, हमारी पार्टी की भूमिका है। तो जो अभी हाईकोर्ट में रीट पिटीशन डाला है, तो उसमें राज्य सरकार सही वहां ये करे कि मराठा आरक्षण का मतलब सभी मराठों को आरक्षण देने का मतलब नहीं है। जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण मिलने वाला है। जिस ओबीसी के लिए क्रिमिलेयर की पद्धति लगाई है, 27% जिनको आरक्षण मिलता है उनके लिए 27% आरक्षण है। लेकिन जिनका ईयरली इनकम 8 लाख के अंदर है उनको ही उसका फायदा होता है शिक्षा में और नौकरी में। उसी धरती पर मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। और मैंने महाराष्ट्र सरकार को तो सुझाव भी दे दिया है कि जैसे तमिलनाडु में वो 50% आरक्षण ओबीसी को है, उसमें 2 कैटेगरी है, एक 30% की, एक 20% की है। उसी तरह महाराष्ट्र में भी मतलब मराठा समाज के लिए अलग कैटेगरी बनाकर ओबीसी की उनको आरक्षण देने का निर्णय तो महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। लेकिन ओबीसी में उनका एक ओबीसी कैटेगरी बनाकर अगर वो ओबीसी में डालने के बारे में बोलते मराठा समाज को, तो हमारा मंत्रालय जरूर उसका विचार करेगा, क्या उसका एग्जामिन करके। लेकिन मराठा समाज के आरक्षण का मतलब है गरीब मराठों को आरक्षण देने की मांग है, सभी मराठों को देने की मांग नहीं है।